हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में सीएमए इंटर और फाइनल में लास्ट 3 साल में पास परसेंटेजेस क्या रहा था वो जानेंगे। एट द सेम टाइम ये भी जानेंगे कि क्वालिटी ऑफ चेकिंग किस प्रकार की रहती है। फिर हम ये भी जानेंगे कि रीवेरिफिकेशन और आरटीआई का प्रोसेस क्या है, और यदि आपका भी रिजल्ट आया है तो आगे आपको अब क्या करना है, कैसे करना है, वो भी हम समझेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ और पूरा जानकारी लेके क्लोज करिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सतीश जलान सर सीएमए स्टूडेंट्स को मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, और आज से नहीं 18 साल से पढ़ा रहा हूँ। यही अपना जैसे अभी बात करने का स्टाइल है वही अपना पढ़ाने का स्टाइल है। कोई शाहरुख खान नहीं हूँ या आपका कार्तिक आर्यन नहीं हूँ कि डांस करके हंसी मजाक करके पढ़ाऊँ। ठीक है। तो सीएमए इंटर में मैं कॉस्ट, एमए, एफएमडीए, ओएमएसएम पढ़ाता हूँ, और सीएमए फाइनल में मैं एससीएम, एसएफएम, एसपीएमबी भी पढ़ाता हूँ। अभी कॉस्ट ऑडिट की भी तैयारी चल रही है, और आप ज़रूर यूट्यूब में सबके वीडियोस हमारे देखें और फिर निर्णय लें कि आप हमसे क्लास ले सकते हैं कि नहीं। अगर एक बार आप एसजेसी के इकोसिस्टम में आ गए, एक बार आ गए ना, तो आप समझ लेना कि आपको क्लासेस के साथ साथ ये जो एक टच पॉइंट चाहिए होता है, हर तरह के सवाल के जो जवाब चाहिए होते हैं, और आपका जो हैंड होल्डिंग होता है यहाँ पर, ये हैंड होल्डिंग कहीं और आपको नहीं मिलेगा। और मैं ही नहीं, हमारे वीडियोस ही नहीं, हमारे पूरे जैसी टीम आपके लिए लगी रहती है कि आप कहीं पर भी अकेला महसूस ना करो और अपने हर सवाल का जवाब यहाँ पे लेके जाओ। बाकी जगह आपको सिर्फ क्लासेस मिलेंगी, बाकी सब कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्लासेस के साथ साथ एक पूरा इकोसिस्टम है, एक पूरा फ्रेमवर्क है जो कि आपके हर सवाल का जवाब आपको देकर आपको करियर में आगे बढ़ाएगा। तो राइट, अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपके साथ डिस्कशन करते हैं फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, फॉर पास परसेंटेज एनालिसिस ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो इसके लिए हमारी टीम के तरफ से एक बहुत बढ़िया सा एक्सेल शीट बन के आया है, वो पहले आपको दिखाते हैं। तो यदि आप देखेंगे पहले इंटरमीडिएट में, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स एक बार पास हुए थे 5872, विच वाज इन दिसंबर 24। एंड उसके बाद जून 25 में अभी 5491 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। उसके बाद 5000 वाला नंबर एक बार और आया था 5327, विच वाज इन वे बैक दिसंबर 22। और उसके बाद जो है ना, तो वो नंबर्स आप देखोगे, वो एक और नंबर है वैसे दिसंबर 23 में भी, वो है 4374, एंड देन उसको कंबाइन कर देगा न्यू सिलेबस के साथ तो 1474, तो ये हो रहा है 57 और 58 समथिंग यहाँ पे भी आ रहा है। तो अगर आप देखोगे दिसंबर में नॉर्मली 5000 का आंकड़ा दिख रहा है, 5327, यहाँ पर 5700, 5818, फिर 5872, और इस बार तो जून में भी 5491 आ गया। नॉर्मली जून में आंकड़ा कम रहता है ना। अगर आप देखोगे जून में 22 में 3705 था, जून 23 में अगर आप देखोगे ओल्ड न्यू मिला के 3300 ही था, फिर जून 24 में जाके देखोगे तो 4800 ही था। इस बार जून तो पछाड़ दिया है। मतलब जून के हिसाब से देखें तो कंपैरेटिवली वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हुआ है। अब उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, कुछ खाली ग्रुप 1 देते हैं तो वो पास होते हैं कि नहीं होते, उसका आंकड़ा कम है। ग्रुप 1 देकर जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें नॉर्मली आप देखिए 10 से 15% के बीच में रिजल्ट होता है। और जो ग्रुप 2 खाली दे रहे हैं और उसका रिजल्ट अगर आप देखें तो उसमें 30% तक रिजल्ट जा रहा है। जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं और एक ही ग्रुप पास कर रहे हैं उसका आंकड़ा और कम है, बट दोनों ग्रुप देकर जो दोनों ग्रुप ही पास कर लें तो उसका आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप इनमें से चूज करो तो व्हाट इज द बेस्ट वन इज गिविंग बोथ ग्रुप्स टुगेदर। इट सीम्स so, but if you are in job, it is not possible for you to give both groups, and if you are unable to handle the stress of studying daily 8 to 10 hours per day for consecutive 6 months, then you can't give both groups. But otherwise बहुत लोग देते भी हैं, है ना। अब अगर इस एनालिसिस को देखकर कई बच्चे डिसीजन लेना चाहें तो एक गलत डिसीजन हो जाता है उनके साथ। वो क्या देखते हैं कि ग्रुप 2 पास करना इजी लग रहा है तो पहले ग्रुप 2 दे दो,
बट ये रॉन्ग डिसीजन होगा, बिकॉज ग्रुप 2 फेल भी 70% लोग हो रहे हैं। तो जो फेल हो रहे हैं वो आप जैसे स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले ग्रुप 2 देते हैं। ग्रुप 2 में काफ़ी सारे चीज़ ग्रुप 1 के रिपीट होते हैं, वो नॉलेज उनको अधूरा लगता है, और सिर्फ ग्रुप 2 जब देते हैं तो वो ग्रुप 2 फेल हो जाता है। ग्रुप 2 किन के लिए ईजी होता है? जो ग्रुप 1 को अच्छे से पढ़ लेता है और पास कर लेता है, उसके बाद ग्रुप 2 देना उसके लिए ईजी होता है। तो ग्रुप 2 ईजी कब लगेगा, उसका परसेंटेज का बेनिफिट आपको कब मिलेगा? जब आप ग्रुप 1 दे के आओगे ना, आपको ग्रुप 2 बहुत आसान लगेगा। दैट्स व्हाट इट हैपेंस। अगर आप सीधा ग्रुप 2 सोचोगे तो आपको ग्रुप 2 भी हार्ड लगेगा और आप उस 70% में आ जाओगे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी पहले ग्रुप 2 दे देना चाहिए क्योंकि उसका पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है। अब आते हैं फाइनल में। फाइनल में ऑन एन एवरेज हमने ये देखा है कि 1000 से 1500 बच्चे पहले एक अटेम्प्ट में CMA बन रहे थे, साल के 2000 बन रहे थे। बट ऑफ लेट लास्ट 2 टर्म से अगर आप देखें तो ये क्या देखने को मिल रहा है कि एक एक टर्म में 2200 लोग को CMA बनाया जा रहा है। तो दैट इज़ ह्यूज गुड रिजल्ट्स ऑल टुगेदर। और उसके बाद अगर आप पीछे जाएं, जैसे जून 22 में देखो सिर्फ 1241, फिर आप देखें दिसंबर 22 उसमें 1095 ही हुआ, फिर जून 23 दो ओल्ड न्यू मिलाकर 811 प्लस 56 867 ही हुआ, फिर दिसंबर 23 ओल्ड न्यू मिलाकर 1400 और यहाँ पे 1500 समथिंग ही हुआ, फिर 1300 ही हुआ। बट लास्ट 2 टर्म से आप देखो मोर देन 50% एक्स्ट्रा देन द प्रीवियस एवरेज। 2276 2167 इतने CMAs को निकाला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इकोनॉमी को ज़रूरत है, प्लेसमेंट हो रहे हैं, लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, तभी निकाला जा रहा है। निकाला जा रहा है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि स्टूडेंट लोग मेहनत कर रहा है, वो अलग चीज़ है। बट पॉइंट है कि इतना CMA सिस्टम से बाहर आ तो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। और इसमें भी यदि आप रिजल्ट देखें तो सिंगल ग्रुप देकर, फर्स्ट ग्रुप देकर पास करने वाले यानी ग्रुप 3 को पास करने वाले 14 to 15% है। ग्रुप 4 देकर पास होने वाले 25% 30% तक भी जा रहा है। लास्ट टाइम तो बड़ा चंबा हो गया था, 50% तक चला गया था। और दोनों ग्रुप दिया और एक ग्रुप निकला, उसका भी परसेंटेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंटरमीडिएट। और दोनों ग्रुप दिया और दोनों ग्रुप ही निकला, उसका भी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंटरमीडिएट। तो इसका मतलब अगर आप परसेंटेज वाइज देखें ना ठीक से, तो इफ़ यू सी द स्टूडेंट्स पासिंग परसेंटेज इज इन फाइनल इज मच मच बेटर देन इन इंटरमीडिएट। अगर आप परसेंटेज देखोगे ऊपर और नीचे देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि अपने को ऐसा लगता है कि इंटर में ज़्यादा पास होते होंगे, बट ऐसा नहीं है। इंटर पास होने के बाद फाइनल में पास होना थोड़ा और आसान हो जाता है। अब आप बोलेंगे आसान हो जाता है इसलिए पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, तो आप फिर फंस जाएंगे। एक्चुअली क्या है, फाइनल का जो सिलेबस है वो इंटर का 4x सिलेबस है, 4 गुना। और फिर भी आप देखो द पासिंग परसेंटेज इन ग्रुप 3 ओनली और ग्रुप 4 ओनली और बोथ ग्रुप टुगेदर इज मच हायर देन व्हाट इट इज़ इन इंटर। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि सीरियसनेस आ जाता है। हमें ऐसा दिखने लगता है कि अब तो हमारा होने वाला और अब तो हमारा लाइफ सेट होने वाला। और हम भी अगर आपको बताएं कि CMA फाइनल वाले को बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ SCM SFM मतलब एक तरफा स्टूडेंट्स आते हैं, और हम लोग मॉक टेस्ट भी जब कंडक्ट कराते हैं ना, हर टर्म के पहले हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज़ होता है। तो हमने ये देखा है कि जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनका पार्टिसिपेशन हर टेस्ट में और मॉक टेस्ट के बीच बीच में हमारे जो रिव्यू सेशंस होते हैं उसमें भी, और जो पर्सनल इंटरेक्शन में भी जो इन्वॉल्वमेंट होता है, हर चीज़ में फाइनल के स्टूडेंट्स का जो मतलब सिंसियरिटी है, पार्टिसिपेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है इंटर के मुकाबले। तो ये मैं इंटर वालों को थोड़ा सा बस सबक सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आप लोग भी थोड़ा सा वो सिंसियरिटी बढ़ा लेना तो आपका भी परसेंटेज बढ़ जाएगा। और एक्चुअली वही इंटर वाले बच्चे ही सोचो ना, 6 महीना बाद या 1 साल बाद ही तो फाइनल दे रहे हैं। तो 1 साल में ऐसा क्या चेंज आ जाता है उनके दुनिया में कि वो 4x सिलेबस हैंडल कर लेते हैं? खाली एक ही चेंज आता है और वो होता है उनका सीरियसनेस लेवल, उनका कमिटमेंट लेवल। और वो कमिटमेंट लेवल यदि आप में इंटरमीडिएट में आ गया तो आप इमेजिन करो इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी कितना सुधर जाएगा।
ऑन द कॉन्ट्रारी यदि हम फाउंडेशन का भी रिजल्ट देखें ना, तो पहले फाउंडेशन में रिजल्ट्स होते थे 70% 80% लोग पास हो जाते थे, अभी आजकल वो 30 40 50 तक आ गया है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर दैट ऑल्सो, बट फाइनल के मुकाबले ही आप देखो एक तरह से फाउंडेशन का रिजल्ट आ रहा है, एक तरह से मतलब 25-30% लोग जैसे फाइनल में दिख रहे हैं उसी तरीके से मेरे को फाउंडेशन में दिख रहे हैं। तो फाउंडेशन में अब इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, थोड़ा गला पकड़ ले रहा है, हर किसी को पास नहीं करेंगे, ठीक है। इंटर में आप सीरियस नहीं हो रहे हो, बट फाइनल में वो छोड़ रहा है। तो पॉइंट क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि यू शुड बेसिकली इंक्रीज योर सीरियसनेस इन इंटरमीडिएट लेवल so that your final is already waiting for you to pass you, है ना। और एक चीज़ और आपको दिखाना है कि फाइनल में भी देखो, अगर आप नज़र डालो तो ग्रुप 4 में ज़्यादा रिजल्ट्स है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले ग्रुप 4 देना है, पहले ग्रुप 4 दोगे ना तो प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका 6 महीना एक्स्ट्रा लग जाता है पूरा जर्नी में, होता ही यही है। और दूसरा प्रॉब्लम आता है कि आपको ग्रुप 3 पास करना फिर और ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लगता है। अगर आप ग्रुप 3 पहले देते हो और फिर आप जाकर पास करके ग्रुप 4 देने जाते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए फिर ग्रुप 4 ईजी हो जाता है और आप आराम से ग्रुप 4 निकाल लेते हो। और ये अगर आप चाहो तो दोनों ग्रुप एक साथ दे दो। आप ठीक से देखो ना, ग्रुप 3 में स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, ग्रुप 4 में अपियरिंग स्टूडेंट्स कम है। इसका मतलब क्या है, पहले वो ग्रुप 3 पे लगता है, फोकस करता है, फिर ग्रुप 4 देता है। और वहीं ग्रुप 2 ग्रुप 1 में भी अगर आप देखोगे तो वैसा ही है, ग्रुप 2 वाले कम है, ग्रुप 1 वाले ज़्यादा है। तो मतलब मास क्या फॉलो कर रहा है, मास फॉलो कर रहा है कि हम पहले ग्रुप 1 देंगे फिर हम ग्रुप 2 देंगे, और वही सिस्टम सही है। ग्रुप 1 देने के बाद ग्रुप 2 ईजी लगता है, ग्रुप 3 देने के बाद ग्रुप 4 और ईजी लगता है, राइट। दोनों ग्रुप दो तो और बेहतर है, बट उसके लिए कंसिस्टेंसी ऑफ स्टडी टाइम मेंटेन कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, राइट। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया और आपको इससे आइडिया लगा कि आपको आगे क्या करना है। अगर आपको फाइनल के लिए प्लान करना है अपना कि मेरे को कौन सा टाइम में देना चाहिए, कौन सा ग्रुप देना चाहिए, कैसा सब्जेक्ट को पहले उठाना चाहिए, तो उसके लिए एक मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, CMA फाइनल कंप्लीट प्लानिंग बोलकर, ठीक है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा यूट्यूब में, आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ चेकिंग को लेकर, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। तो क्वालिटी ऑफ चेकिंग देखो क्या है, आपको सच सच बताएंगे, हाँ, कोई भी तरह का मसाला नहीं डालेंगे। तो क्वालिटी ऑफ चेकिंग क्या है, ये थोड़ा सा आई विल रेट इट एज मतलब 6 आउट ऑफ 10, मतलब 4 नंबर हम काट लेंगे। क्वालिटी की अगर रेटिंग दें तो 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी जाएगी। क्यों? हालांकि वर्किंग इंस्टीट्यूट की तरफ से काफ़ी चल रहा है, बट कहीं ना कहीं मैनुअल इश्यूज है। मान लीजिए चेकर जो है वो 100% सीरियस नहीं है। तो मैंने इस बार के रिज़ल्ट में क्या देखा कि एक स्टूडेंट है जो बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला है, गुजरात से बिलोंग करता है। उसका इमेजिन करिए MA में 15 MCQs में 13 MCQs करेक्ट है, और वो करेक्ट है मतलब कोई डाउट ही नहीं, ठीक है, आउट ऑफ 15। तो कितना नंबर आना चाहिए, 26 आना चाहिए। और फिर रेस्ट जो 85 कितना बच गया, 70 मार्क्स है ना, रेस्ट 70 मार्क्स में उसने सभी कुछ करके आया, और वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसका बाकी सब्जेक्ट्स में 60+ मार्क्स है, इसमें बैठा दिया 6, टोटल दे दिया 32। अब ये बैठा दिया है कि सच में आया कि कॉपी चेक नहीं किया, ये हम लोग ट्रांसपेरेंसी से समझ नहीं पाते। इंस्टीट्यूट का प्रोसेस क्या है कि वो बोलता है एक विंडो खुला हुआ है, रीवेरिफिकेशन डालो, तो रीवेरिफिकेशन में बस वो चेक करेंगे कि क्वेश्चन सारा चेक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हमने हर एक क्वेश्चन में एक एक नंबर बैठा दिया है आपका, जैसे मान लीजिए आपको 7 में से 5 क्वेश्चन करना था, एक एग्जाम्पल, तो सब में एक एक नंबर बैठा दिया है, तो दोबारा देखेंगे भी नहीं कि आपको एक नंबर क्यों बैठाया गया, बस आपका देखेंगे कौन सा क्वेश्चन चेक नहीं हुआ तो उसको चेक जरूर कर देंगे। बस ये रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस बना हुआ है, ठीक है। तो रीवेरिफिकेशन विंडो से यदि आप जाते हो
तो उतना ही करेंगे। अब आप बोलेंगे नहीं मेरे को आंसर स्क्रिप्ट दिखाओ, तो आंसर स्क्रिप्ट दिखाने के पहले एक डिस्क्लेमर ले लिया जाता है कि आप उस पर फर्दर क्लेम नहीं कर सकते कि ये कितना मार्क्स क्यों दिया गया। चाहे आप वो आंसर स्क्रिप्ट इंस्टीट्यूट से मंगा लो या आप RTI से मंगा लो, दोनों वे से मंगा सकते हो, बट आप क्लेम नहीं कर सकते। एक बार आंसर स्क्रिप्ट मंगा लिया तो हाथ काटने वाली बात हो गई। तो ऐसे सिनेरियो में कुछ बच्चे विक्टिम बन जाते हैं। तो इस बार मैंने देखा कि MA में और लॉ में स्पेसिफिकली ये दो सब्जेक्ट में इस बार काफ़ी इश्यूज देखने में आए। और ऐसे पिछले अटेम्प्ट्स की अलग अलग कहानियां हैं। मतलब होता है ना कि 155 बहुत जन का टोटल देखने को मिला, 155 155 155 155 155 ऐसे कहानियां देखने को मिले। फिर कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी हुआ कि मान लीजिए सब कुछ करेक्ट था, है ना, फिर भी मार्क्स बस 1 बैठा दिया। कोई पता ही नहीं कि क्या रॉन्ग था नहीं था, बट मार्क्स 1 बैठा दिया। फिर एक स्टूडेंट के साथ 2 डेसिमल के जगह मतलब 4 डेसिमल इंस्टीट्यूट आंसर बता रहा है, वो 2 डेसिमल में किया है तो काट के 0 कर दिया। तो ऐसे क्वालिटी ऑफ चेकिंग में कुछ कुछ एरर्स बोल लीजिए या अभी भी इश्यूज जो हैं ऐसे कुछ हैं, राइट। ये अगर इंस्टीट्यूट ठीक कर दे तो बहुत ही मतलब फ़ायदा हो जाए। आई थिंक इंटर में भी नंबर जो है ना वो और 50% ज़्यादा होंगे और फाइनल में भी और 50% ज़्यादा आएंगे। बट यही हमारे इंस्टीट्यूट का सिस्टम बना हुआ है। और अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रेस मार्किंग कुछ भी नहीं मिलता है अनलेस कोई क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर हुआ हो। ग्रेस मार्किंग कभी नहीं मिलता, और प्रिंटिंग एरर के कारण कितना ग्रेस मार्किंग दिया जाएगा ये भी कभी बताते नहीं। तो ग्रेस मार्किंग मिलता है नहीं मिलता है। स्टेप मार्किंग नॉर्मली दिया जाता है, नॉर्मली दिया जाता है। जब आप अपना आंसर स्क्रिप्ट मंगा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरा क्या रिक्वेस्ट रहता है स्टूडेंट्स लोग से कि आप अपने एग्ज़ाम का मार्कशीट आने के पहले पहले एक बार है ना रीवेरिफिकेशन और RTI से पेपर जरूर मंगाओ, ठीक है। आप लोग मंगाओ तो ज़रूर, चाहे आप पास हो गए तो भी मंगाओ, चाहे आप फेल हो गए तो भी मंगाओ, ठीक है। और देखो खुद से कि कहाँ पे क्या क्या इश्यूज है। बट वो ला के सीधा मुझे भेज दोगे उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा खुद ही कि ये रीवेरिफिकेशन के बहाने आपको मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते थे और कहाँ पर चेकिंग करने वाले का दिमाग कैसा चलता है। तो ऐसा हमने देखा है कि बहुत बार जो स्टूडेंट चेकिंग करने वाले का दिमाग को पढ़ लिया तो उसका आने वाला एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है। मतलब आप अगर ठीक से अपने पेपर को एनालाइज किए और समझे कि कहाँ पे वो मार्क्स नहीं दिया कहाँ पे मार्क्स दिया है और उसका दिमाग को पढ़ लिया तो आपका आने वाला अटेम्प्ट ईजी हो जाता है। आपको पता चल जाता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है और दिमाग में अपने आप डेटा आ जाता है, राइट। ये चीज़ अदरवाइज और एक तरीका है, जैसे जो फर्स्ट टाइम देने वाले एग्ज़ाम उनके पास तो साधन नहीं है तो उनको मॉक टेस्ट सीरीज़ में आना है जो हम लोग हर एग्ज़ाम टर्म के 2 महीना पहले कराते हैं। तो उधर जब आंसर स्क्रिप्ट मिलेगा तो आपको चेकिंग करने वाले का पैटर्न समझ में आएगा। अब समझ में आ गया सारा, बट आपको ये भी दिख गया कि अगला नींद में चेक कर रहा है तो आप समझ लेना आप थोड़े अनलकी भी हो सकते हो। उसका कोई उपाय नहीं है, ये सिस्टम ऐसा ही चल रहा है। तो अभी क्या है ना, हम लोग स्टूडेंट्स को एनकरेज कैसे करते हैं, हम लोग यही बोलते हैं भाई तू 100 में 80 के 90 नंबर लाने का तैयारी करके जाओ और उसी हिसाब से एग्ज़ाम दो, जिससे कि चेकिंग वाला अगर गंदगी भी करा तो मतलब कितना गंदगी कर लेगा तो भी 40 आ जाए। मतलब जैसे इस बच्चे का क्या हुआ, गंदगी करके कितना आया 32 आया ना उसका। मतलब थोड़ा और जोर लगाया होता, मान लेते हैं अज्यूम कर रहे हैं कि और जोर लगाया होता तो गंदगी करके भी कितना आता, फिर 40 आ जाता। तो मतलब हम लोग ऐसा एनकरेजमेंट के लिए कहते हैं, और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। मैं तो कोई चेकर नहीं हूँ, मैं तो कोई एग्जामिनेशन कमेटी का पार्ट नहीं हूँ। बट अपन ये कहते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई तू 100 में 100 का जोर लगा के आ, गंदगी करने वाला कितना गंदगी करेगा कि उसको काट काट के कितना नीचे लाएगा।
अब आप बोलेंगे ये तो इनह्यूमन है, ये तो इम्पॉसिबल है। अब वो क्या तो लक फैक्टर पे चलो, क्या तो हार्डवर्क, मतलब ऐसा हार्डवर्क करो कि 100 में 100 जैसा नंबर आए मेरा, तो कट कटा के भी कितना खराब कर देगा। तो दैट्स हाउ द एफर्ट नीड्स टू बी पुट फोर्थ। सो क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है, सर रीवेरिफिकेशन और आरटीआई से क्या मार्क्स बढ़ता है? तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं कि देर हैज़ बिन इंस्टेंसेस कि जब आप रीवेरिफिकेशन में डालते हो तो मार्क्स बढ़ा है, बट इसका कोई गारंटी नहीं। समझ गए? देर हैज़ बिन इंस्टेंसेस कि मार्क्स बढ़ा है। हमारे नज़र में ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पेपर रीवेरिफिकेशन में डाले और फिर अपना पढ़ाई में लग गए और प्लान कर रहे थे कि कुछ होगा नहीं और इसलिए अपने हिसाब से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। बट ये प्रोसेस कंप्लीट होने में 1.5 से 2 महीना लगता है। 2 महीने बाद उनका रिजल्ट आया कि वो पास हो गए। तो जिसमें पास हो गए फिर वो सब्जेक्ट को पढ़ना छोड़ दिया, बस वही हुआ। अल्टीमेटली पढ़ाई चालू रख दिया था। तो मार्क्स बढ़ता है? द आंसर इज यस, बढ़ा तो है। आपका बढ़ेगा? आई डोंट नो। ठीक है, बढ़ा तो है, बट आपका बढ़ेगा कि नहीं, आई डोंट नो। तो ये बस हमारे सिस्टम का थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी इश्यूज है, और शायद इसीलिए ये लोग बोलते हैं 100 में 40 लाओ तो पास कर देंगे। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही बनाया। नहीं तो वो बोलते 100 में 70 लाओ तब पास करेंगे। मैं तो ऐसे ही समझ के चलता हूँ। बट ठीक है, एनी वे, दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ इट। तो मेरे कहने से आप अगर रिपीट करो एग्ज़ाम तो रीवेरिफिकेशन में डालो या ना डालो, पेपर मंगा के ज़रूर देखना। ठीक है, और रीवेरिफिकेशन में डालकर आरटीआई से पेपर मंगवा लो तो भी चलेगा। मंगा के सारा एनालाइज करो, और अगर फर्स्ट टाइमर हो तो मॉक टेस्ट ज़रूर देना, और उससे अपना आंसर स्क्रिप्ट को पूरा एनालाइज करके चेकर का माइंडसेट ज़रूर पढ़ना। अब आता है बात नेक्स्ट क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। तो देखो जी, नेक्स्ट में 3 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे हैं जो फेल हो गए, अब रिपीट करेंगे। ठीक है। दूसरे तरह के बच्चे हैं जो इंटर पास हो गए, अब फाइनल में आएंगे। तीसरे तरह के बच्चे हैं जो फाइनल पास कर गए, अब जॉब वॉब में जाएंगे। ओके। जो बच्चे, कुछ ऐसे भी हैं जिनका एक ग्रुप निकला है ना, अदर ग्रुप पेंडिंग है, ऐसा भी है। 4 केस हो गया। अदर ग्रुप अब रिमेनिंग है, पेंडिंग मतलब रिमेनिंग है। तो जो बच्चे फेल हो गए उनको क्विट नहीं करना है। उनके लिए क्या सुझाव है? विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। अगर आप क्विट कर दिए तो जहां तक जो मेहनत की हुई है वो सब जीरो हो जाएगी, ये ध्यान रखिए। अगर आपकी ज़िंदगी में आपके पास एक और ऑप्शन ऐसे हाथ पे लाके रख दिया गया है कि आप ये कर सकते हो लाइफ में, तो आपको दोनों को इवेलुएट करके फिर आगे बढ़ जाना है। बट ये ध्यान रखना, ज़िंदगी भर फिर मलाल मत रखना कि मैंने ये चीज़ अधूरा छोड़ दिया था। बस आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना, और इसको भूल जाना। तो वो एक रास्ता है। बट अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो क्विट मत करो। ये नहीं कि हम कुछ और खोजेगा, करेगा, सोचेगा, ऐसा मत करो। लगे रहो, और मेहनत कहाँ पे कम हो रही है उसके ऊपर फोकस करो। हालांकि बहुत बार ये भी हम लोग कहते हैं कि तुमसे अगर नहीं हो रहा है, तुम ज़बरदस्ती इसमें आ रहे हो। जैसे मान लो तुम्हारा मार्क्स रिपीटेड अटेम्प्ट्स के बाद भी कोई इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है, 10, 20, 30 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 30 से ऊपर ही नहीं जा पा रहे हो, तो सर्टेनली आपने वो पढ़ाई ग्रैब नहीं की है, और आप अननेसेसरी फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। तो अगर आप पढ़ते ही नहीं हो और एग्ज़ाम देते हो तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं भी है तो जाके दूसरा ऑप्शन खोजो। अगर आप पढ़ते हो और मार्क्स जो है वो कभी कोई सब्जेक्ट में रह जा रहा है या फिर कोई कभी ओवरऑल में रह जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है, तो उस समय के लिए आपको सॉल्यूशन खोज के अपने आप में इम्प्रूवमेंट करके आगे जाना है। और आप में कहाँ पे कमी रह गई है, आपका क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो सब मैं आपका एनालाइज करवा दूंगा। इसके लिए एक दिन में या एक वीडियो में काम नहीं हो सकता, इसलिए हमने एक बूट कैंप बनाया जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी बूट कैंप, जिसमें मैं बहुत सारे सेशंस आपके साथ आने वाले 1-2 महीने में लूँगा, और आपको बहुत सारे अलग अलग स्ट्रगल वाले स्टूडेंट्स से भी लाके मिलाऊंगा, जो कि आपके
पर्सनल इश्यूज प्लस पढ़ाई रिलेटेड इश्यूज, कंसंट्रेशन रिलेटेड इश्यूज सब सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। तो आप अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हो तो आप हमारे स्मार्ट स्टडी बूट कैंप में आ जाना, जो कि हम लोग कमिंग वीक में लाइव शाम को इवनिंग में सेशंस करेंगे आपके साथ। और आपको लाइव आना है तभी आप इसमें ज्वाइन करना, आप खाली ग्रुप में बैठे रहने के लिए ज्वाइन मत करना। इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उधर आके ज्वाइन कर लो, ठीक है। और प्रीवियस अटेम्प्ट से कर रहे हैं, मतलब ये ऑलरेडी स्मार्ट स्टडी बूट कैम्प काफ़ी अटेम्प्ट में हमने कर लिया है, तो प्रीवियस अटेम्प्ट के अभी जो स्टूडेंट्स थे उनका बहुत सारा जन का फीडबैक आया कि सर मैंने बूट कैम्प किया था, मेरे को मतलब हीलिंग जैसा लगा, ये मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और अब मैं इस बार पास हो गया। तो मैं उन सबको भी पकड़ पकड़ के आपके सामने लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या उनके जैसे भी कर सकते हो। अगर आपका अदर ग्रुप रिमेनिंग है तो अभी SGC के यहाँ पर 15% ऑफ का एक बोनांजा चल रहा है, तो ये मनी सेविंग अपॉर्चुनिटी है, तो आप डेफिनेटली इसको ग्रैब करें, राइट। और अगर आपको लग रहा है कि आपने जो क्लास लिया है उसमें मान लीजिए आप पढ़े थे उससे फेल हो गए और आपको मान लीजिए वापस से क्लास लेना है, अभी जो भी एग्ज़ाम दिए थे आप उसमें फेल हो गए और एक ही ग्रुप बचा हुआ है मान लेते हैं और उसमें आप फेल हो गए, तो फेल हुए थे अगर आप और फिर वापस रिपीट करने वाले एग्ज़ाम, तो उसके लिए हमने एक नया तो एक आपके लिए सेविंग अपॉर्चुनिटी निकाला है विच इज़ 50% ऑफ, जिसका नाम है उड़ान 50। उड़ान 50 के हिसाब से यदि आप चलोगे तो आपको क्लासेस 50% ऑफ पे मिलेंगी, सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक्स मिलेगा और वैलिडिटी जो होगी वो अपकमिंग एग्ज़ाम टर्म तक की होगी। तो ये उन बच्चों के लिए हैं जो रिपीट कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को और उनको लग रहा है कि बस इस पर्टिकुलर ग्रुप से अब निकल जाना है, समथिंग लाइक दैट। मतलब there is two kind of saving opportunity. One is 15% off which is applicable for all for any validity with hard copy, and 50% off is applicable for those students who have failed in the recent attempt and now they want to reappear in the upcoming attempt by taking classes, तो उनको सेविंग अपॉर्चुनिटी दिया गया 50% ऑफ के हिसाब से। अब आता है अगर आप इंटर पास कर लिए हैं और आपको अब सोचना पड़ेगा कि फाइनल के लिए क्या करें और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए क्या करें, तो मेरा एक सुझाव है शॉर्ट में कि फाइनल की क्लासेस फटाक से स्टार्ट करो और साइड बाय साइड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी खोजते रहो। अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए वेट करोगे तो फाइनल का अटैम्प्ट डिले हो जाएगा, और डिले हो जाएगा मतलब CMA लेट से बनोगे, CMA लेट से बनोगे तो और भारी नुकसान करोगे अपना। और इसके लिए भी हमने अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, वो भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको अलग अलग तरह से वीडियोस और सपोर्ट सिस्टम देते रहूँगा जिससे कि आपका ये काम आसान हो जाए। तो इसके लिए हमने एक यूट्यूब में वीडियो बनाया हुआ है फाइनल कंप्लीट प्लानिंग का, आप प्लीज़ उसको एक बार देख लें और आपको बहुत हेल्प होने वाला है। उस वीडियो से पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको इंटर प्लान करना है। और लास्टली फाइनल पास वालों को क्या करना है, उनको जॉब के लिए अब इंटरव्यू की तैयारी करनी है और अब सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि भाई जॉब ही करना है कि प्रैक्टिस करना है कि बिजनेस करना है। नॉर्मली 97% बोलते हैं हमको जॉब ही करना है बिकॉज फाइनेंशियल प्रेशर है, ये है वो है। बहुत कम लोग अपना काम करने में आते हैं, ओनली 3%, बट जो भी है पहले वो डिसाइड कर लो जो भी करना है। जॉब करोगे तो क्या होगा, शुरुआत से एक इनकम आते रहेगा, है ना। आप सोचेंगे बाद में हम अपना कुछ कर लेंगे, वो बाद में कभी हो नहीं पाता है, तो शुरुआत से इनकम आते रहेगा और आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे और हर साल वो इनकम बढ़ेगा, आपका खर्चा बढ़ेगा, हर साल इनकम बढ़ेगा, आपका खर्चा बढ़ेगा और ये इसी लाइफ चलती रहेगी। बहुत लोग मज़े कर रहे हैं ऐसे। दूसरा, अगर अपना बिजनेस करोगे, अपना प्रैक्टिस करोगे, तो शुरुआत में तो 3 साल तक एकदम भी इनकम नहीं आएगा और वो जीरो इनकम पीरियड को अगर आप सह लेते हो, उससे निकल जाते हो, तो फिर धीरे धीरे इनकम आना शुरू होगा और 10 साल बाद नॉर्मली एक अपना काम करने वाला अगर उसने शिद्दत से काम किया है तो जॉब वाले को बीट करके निकल जाता है। तो ये आपको सोचना है कि आप जॉब में जाओगे कि प्रैक्टिस में जाओगे कि अपना बिजनेस करोगे।
और अगर जॉब में ही जा रहे हो, जो कि 97% लोग जाते हैं, तो इंटरव्यू की तैयारी करनी शुरू करनी है, इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो हम लोग भी काम कर रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इंटर वाले, उनके लिए ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं अभी, कि आपका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, उधर क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है टू अप्लाई फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, टू गो फॉर इंटरव्यूज इन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो इसके लिए एक इंटरव्यू प्रिपरेशन करके हम लोग एक ग्रुप बनाए हैं। बेसिकली आप इसी ग्रुप में रहिए, उसी से आपको कनेक्ट करेंगे और वहाँ पर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स वगैरह देंगे और कुछ सेमिनार वगैरह करेंगे, जहाँ पर आपको ये करवा दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे होगा। तो ये एक्चुअली हमने बनाया इंटर पास के लिए, बट यदि आप फाइनल में हो और आपका भी ऐसा ही सिनेरियो है कि आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपको हेल्प चाहिए प्रिपरेशन कराने के लिए, तो आपको भी आपका एक अलग ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कराएंगे, उससे आप वहाँ से यहाँ पे आ जाइएगा यदि आपको भी इसका हेल्प का ज़रूरत हो तो। राइट। तो हमने अपने तरफ से देखिए सारा ही तामझाम सजाया आपके लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारे से पढ़े हैं तो प्लीज़ हमारे क्लासेस के बारे में रेफरेंसेस देते रहिएगा, जिससे कि हम अपनी कम्युनिटी को बरकरार रख सकें। और एट द सेम टाइम, आप जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, कॉस्ट, FMDA, MA, OMSN, ये इंटर के सब्जेक्ट्स है जो मैं पढ़ाता हूँ, SGC पढ़ाता है बेसिकली। और फाइनल में SCM, SFM, SPMBV और कॉस्ट ऑडिट अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, ये अभी हम पढ़ाते हैं। ये अभी मैं एक बार वर्क इन प्रोग्रेस डाल दिया हूँ, तो ये अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप इनके वीडियोस हमारे यूट्यूब में ज़रूर देखें। हर क्लासेस जो होती है हमारी डिटेल ओरिएंटेड होती है, तो जो शॉर्टकट में पढ़ना चाहता है उसके लिए क्लासेस नहीं है। ठीक है। तो सारी क्लासेस ICMI सिलेबस से बनाई हुई है, मतलब कोई भी बाहर के क्लासेस से मर्ज नहीं करी हुई है, एक्सक्लूसिव क्लासेस है। सारी क्लासेस में आपको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से चीज़ें याद करा दी जाती है। लॉट ऑफ स्टोरी टेलिंग आर देयर सो दैट यू कैन रिटेन थिंग्स फॉर एवर। हमारे स्टूडेंट्स 10-10 साल बाद भी जब हमें मिलते हैं तो सारी क्लास की बातें, एक एक कॉन्सेप्ट ऐसे बता देते हैं, ऐसे। तो दैट्स व्हाट द अप्रोच इज। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर भी यही तीन है, यही तीन बातें यहाँ पर भी लागू है। राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको और कोई भी हेल्प चाहिए तो डू नॉट फॉरगेट टू रिप्लाई और डू नॉट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस। हमारा ये फ़ोन नंबर मैं आपको वापस लिख के दे देता हूँ। यू कैन कनेक्ट ऑलवेज एनी टाइम और चेक द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो so that it is easy to find us. Thank you so much. Wish you all the best.